हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इस वाले ब्लाउज़ की हम सिलाई करेंगे। 4 डॉट वाला बेल्ट ब्लाउज है ये। तो इसका जो कटिंग का वीडियो है वो भी है फ्रेंड्स, 10-11 वीडियो नीचे और इसका कटिंग का वीडियो मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग की थी और आज हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज है। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे देखिए, आप अस्तर के ऊपर मतलब ये मेन कपड़ा रखकर फिर भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस गले को पलटना है इस तरह से। तो मैं अस्तर को ऊपर और मेन कपड़े को नीचे रख रही हूँ, साड़ी वाले को। तो इस तरह से लगाएंगे, पाव इंच के लगभग इस तरह से सिलाई गोलाई में। और उसके बाद में आप अगर मेन कपड़ा ऊपर रखते हैं तो मतलब जितना भी ये अस्तर जोड़ना है आर्म होल और साइड से ऊपर से, तो वहाँ पे आप सिल सकते हैं। लेकिन मुझे इसको पलटना है तो मैंने बाकी का जो अस्तर है वो नहीं जोड़ा है। इस तरह से इस गले को पलटने के बाद में और एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से लेस भी लगा सकते हैं आप, पर मैं ये सिल के दिखा रही हूँ। लेस भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में जो आर्म होल की सिलाई है वो लगा लेंगे, अस्तर को जॉइंट कर लेंगे और साइड की भी। और जितनी ये मोड़ाई के लिए मैंने कपड़ा छोड़ा हुआ है साड़ी वाला 1.5 इंच लगभग कपड़ा मोड़ाई के लिए, तो उस जितना छोड़ देंगे और फिर मोड़ाई कर लेंगे नीचे से। तो इस तरह से देखिए, अब ये देखिए मैंने बाकी का भी इसको अस्तर जॉइंट कर लिया है और ये नीचे की मोड़ाई है। तो साड़ी वाले कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए अस्तर के ऊपर, और ये देखिए पीछे की मोड़ाई कर ली है। अब डालेंगे इसमें डॉट। तो डॉट के निशान यहाँ पे देखिए जो गले से नीचे ही लगाए जाते हैं, और 1 इंच 1.25 इंच चौड़ी ये डॉट, दोनों जो डॉट है पीछे वाली वो डाली जाती है इस तरह से। और वहीं से देखिए ला कर के डॉट को ऊपर ले जाकर वहीं से मोड़ कर लाकर नीचे मैंने यहाँ पे पक्का कर दिया। और यहाँ पे देखिए, अब ये फ्रंट पार्ट है वो बैक साइड था ब्लाउज का। तो यहाँ पे देखिए गले को इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ, अस्तर जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस बार मैंने जो मेन कपड़ा है साड़ी का उसको ऊपर और अस्तर को नीचे रखा हुआ है। तो वो गला मैंने इस तरह से सील कर दिखाया। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं अगर लेस वगैरह गले पे लगानी है तो। और यहाँ पे अब डालेंगे इसमें डॉट। तो 4 डॉट वाला ब्लाउज है, तो ये सबसे नीचे वाली डॉट है ये डाल रही हूँ मैं 1 इंच चौड़ी। ये डॉट सबसे चौड़ी डॉट यही लगती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो पल्ले हैं उस पर इस तरह ये डॉट डाल लेंगे और उसके बाद में हम डॉट लगाएंगे जो आई हुक की पट्टी की तरफ लगती है ये वाली। तो ये देखिए 1.25 इंच लगभग चौड़ी ये डॉट है इस तरह से, और इसको डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो कटिंग का वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं इस कटिंग के वीडियो को कि कितने इंच की गैप रखा है और किस तरह से मैंने इन डॉट को मार्क किया था। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये है कमर के तरफ जो डॉट जाती है वो सबसे लंबी वाली और आधा इंच लगभग ये डॉट मतलब डबल करके फिर आधा इंच जैसे पाव इंच एक तरफ की डल जाएगी ये डॉट। तो इस तरह से दोनों पल्लों पे साथ में ही डालती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये है जो आर्म होल की तरफ डॉट लगती है वो, तो ये भी लगभग 1.25 इंच लगभग आधे इंच इस तरह से ये डॉट लगती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पल्लों में डॉट डाल ली है। और फ्रेंड्स, कटिंग के और सिलाई के वीडियो और भी हैं ब्लाउज़ के, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो इस तरह देखिए ये बेल्ट है, तो आप चाहें तो इस तरह से इसके ऊपर रखकर और सिलाई कर सकते हैं, उसके बाद में मोड़ाई। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से लगाऊंगी। तो नीचे की तरफ जो कोना है इस पट्टी का बेल्ट का, तो वो जो आई हुक की पट्टी जाती है उधर की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ रखेंगे मेन कपड़ा जो साड़ी वाला। तो यहाँ भी 1.5 इंच चौड़े 1.5 इंच लगभग मोड़ाई के लिए मैंने साड़ी वाला कपड़ा इस बेल्ट से ज़्यादा लिया हुआ है। तो उसकी भी फिर नीचे से मोड़ाई करेंगे। तो इस तरह से पलट लेंगे इसे पट्टी को, इस बेल्ट को इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से नाखून से थोड़ा सा जमा के इसको, और आप चाहें तो यहाँ पे एक बार जमाने के लिए सिलाई लगा सकते हैं, और मैंने लगा भी ली है। और बाद में इन सिलाई को खोल देंगे हम, जो ऊपर पट्टी पे लगाई है डॉट पे, जो बेल्ट पे सिलाई लगाई है उसको खोल देंगे। और यहाँ पे देखिए अब नीचे की मोड़ाई कर लेंगे। तो 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ इसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो मोटी सिलाई यहाँ पे लगाई है और बाद में ये खोल देंगे सिलाई, और इसके बाद में यहाँ पे कर लेंगे तुरपाई। तो इस तरह से देखिए दोनों बेल्ट लग चुके हैं। और अब हम जोड़ेंगे इसमें कंधे। तो ये यहाँ पे बैक वाला साइड लेंगे पल्ला, और इसके ऊपर जो फ्रंट पल्ला है आगे का पल्ला उसको सीधा, और हमारी तरफ से ये पल्ला उल्टा है इस तरह से रखेंगे।
और कंधे जोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें गले की तरफ से लेकर सिलाई शुरू की है। आप आर्म होल की तरफ से भी कर सकते हैं, उधर से भी मैं सिलाई लगाना शुरू करती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए, और इसमें ये जो दूसरा है इसको भी इस तरह से जोड़ देंगे, आर्म होल को, कंधे को। और यहाँ पे बाजू है तो जॉइंट वगैरह इस पे अस्तर कम था तो लगाया हुआ है। तो देखिए आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। जो ये बाजू है इसके ऊपर बेल्ट को इसको अस्तर वाली बाजू को रखेंगे और इस तरह से जॉइंट लगाएंगे पलट के, और अस्तर को अंदर कर देते हैं जब लेस उतारी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं साड़ी की जो लेस है इस पर पहले से लगी हुई थी और लगी हुई है इस पर। तो मैं यहाँ पे जो अस्तर वाली बाजू है उसको 1/2 इंच के लगभग अंदर की तरफ मोड़ते हुए और लेस को छोड़कर उसके बाद में यहाँ पे देखिए सिलाई की है मैंने। अंदर से बाजू को मोड़ती गई मतलब अस्तर वाली को, और इस तरह से लगाती गई। मतलब इस बाजू के जो लेस लगी है उसको उतारा नहीं मैंने पहले, नहीं बाकी कोई लेस होती तो पहले उसको उतारते हैं फिर उसको वापस लगाते हैं जब बाजू पूरी जॉइंट हो जाती है, अस्तर वगैरह लग जाता है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए बाजू पे भी एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ा हुआ है क्योंकि ये जो नग मोती जो भी इस पे लगे हुए हैं वो फिर दोनों बाजू पे नहीं आते। तो यहाँ पे देखिए अब बाजू चढ़ाएंगे ब्लाउज पे, तो कंधे से भी यहाँ पे कंधे पे रखकर और एक तरफ की पहले और दूसरी तरफ की बाद में इस तरह से बाजू लगा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर यहाँ से देखिए कंधे से लेकर पीछे की तरफ इस तरह से। और आप चाहें तो पहले सबसे पहले नाप लेना है बाजू को बराबर है कि नहीं, इसलिए नाप लेना है बाजू को। और यहाँ पे देखिए इस तरह से रखेंगे। तो मैं इसको लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं इसको लगा, जैसे देखिए इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इस बाजू को यहाँ से मैं लगाना शुरू करूँगी। और फिर कंधे पे इस बाजू पे कट होता है एक लगाया हुआ और कंधे पे जॉइंट है ही, तो जो कट है और जॉइंट है वहाँ पे ये यहाँ पे, और उसके बाद में इधर से देखिए यहाँ तक इस तरह से मिलाकर देखना है और फिर जॉइंट करनी है इसको। तो मैं इस तरह से इसको जोड़ दूंगी बाजू को, तो आधा इंच के लगभग, और हम सिलाई लगाएंगे पूरी बाजू पे। तो इस तरह से देखिए, और दोनों बाजू पे 2-2 सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे दोनों बाजू को। तो ये बाजू आप चाहें तो कंधे पे से शुरू करके और फिर एक तरफ की पहले और दूसरी तरफ की बाद में इस तरह से लगाकर जॉइंट कर सकते हैं बाजू को। और यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर थोड़ी सी भी कम पड़ती हो बाजू तो खींच लेना चाहिए हल्का सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बाजू लग गई है, दोनों बाजू पे 2-2 सिलाई लगाकर और जॉइंट कर ली है, अब आप देख सकते हैं। और अब इसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ पे आई हुक की पट्टी। तो मैं जो आई की पट्टी है वो मैं लगाती हूँ बाईं तरफ, और हुक वाली पट्टी है वो लगाती हूँ दाईं तरफ हमेशा। आप चाहें जैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 4.5 इंच लगभग चौड़ा ये मैंने पट्टी ली है, ये यहाँ पे कपड़ा, और इसके जो अस्तर है अस्तर की भी पट्टी इस पे जॉइंट कर ली है। इस तरह से देखिए इसको डबल किया है और मतलब चारों तरफ इस पे सिलाई लगा ली है, और इस तरह से नीचे की तरफ इस डबल करके इस पट्टी को, और आई हुक वाली को, आई वाली है ये पट्टी, और इस तरह से डबल करके और उसको नीचे से थोड़ी सी ऊपर से नहीं मोड़िए उस पट्टी को, और नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ गले पे कोई पाइपिंग वगैरह करेंगे या फिर तुरपाई के लिए पट्टी लगाएंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए नीचे की तरफ मोड़ दी है पट्टी को। अब यहाँ पे देखिए इसको ऊपर की तरफ अंदर की तरफ लगाकर ऊपर की तरफ मोड़ा जाता है इस पट्टी को। तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर की तरफ लाएंगे और थोड़ी सी पट्टी को उधर छोड़ दिया है, थोड़ी एक्स्ट्रा ये बाहर की तरफ रहेगी जितना ये कपड़ा है ब्लाउज वाला। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि 4.5 इंच लगभग चौड़ी है पट्टी, तो उसको डबल करके थोड़ी सिलाई में चला गया और फिर 2 इंच बचा, तो उसकी मतलब सिलाई भी हो जाएगी और पट्टी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रह जाएगी। और 2-2 सिलाई लगाकर यहाँ पे देखिए पट्टी को जॉइंट कर लिया है। और अब यहाँ पे लगाएंगे हम हुक वाली पट्टी। तो मैंने ये वाला अस्तर का कपड़ा लिया है, थोड़ा सा इसमें मिलता जुलता ही है पर थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो अस्तर का कपड़ा पहले से ही कम था। तो इस तरह से देखिए इस पट्टी को मैंने मोड़ लिया आधा इंच के लगभग, और नीचे से लगाना इसको शुरू किया है, और आधा इंच के लगभग इसके मार्जिन देते हुए और ऊपर की तरफ इस पट्टी को लगाएंगे दाईं तरफ, और ऊपर की तरफ लगाइए मैंने इसको। और अब इस सारी पट्टी को देखिए वो अंदर की तरफ मोड़ देंगे, तो ये मोटी सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे, फिर तुरपाई हो जाएगी और इस सिलाई को खोल देंगे। तो जो गला है वहाँ से हमें थोड़ी सी इस पट्टी को ऊपर लेनी है
क्योंकि बाद में जब गला तिरछा होता है कट उसकी मतलब छंटाई करते हैं तो फिर ये कम पड़ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ इसको रखना है। और यहाँ पे देखिए साइड की सिलाई में सिलाई लगा दी है, इस ब्लाउज को जॉइंट कर दिया है दोनों तरफ से। और अब इसको पलटेंगे, उल्टा करेंगे ब्लाउज को। तो यहाँ पे उल्टा करके भी यहाँ पे देखिए इस तरह से नाखून से प्रेस करके, और जितना मार्जिन हमने अंदर दबाया है सीधे की तरफ है, उसको अंदर यहाँ पे देखिए दबाते हुए एक सिलाई लगा देंगे। और सिलाई को इस तरह से, तो जितना कपड़ा उसमें छोड़ा है उतना हम इसको दबा के और दोनों तरफ ऐसे ही सिलाई कर लेंगे इसी तरह से। और इसको ये उरेब में मैंने पट्टी कट की है तिरछे में, और तिरछे में इनको जोड़ा है। और उसके बाद में डबल में, उसके बाद में हम जॉइंट करेंगे। इसको देखिए एक का कोना इधर रखना है और इसका दूसरी पट्टी का कोना इधर रखना है, तो इस तरह से इसका जॉइंट लगाएंगे। तो सारी पट्टियों को इस तरह से जोड़ लेंगे। वाली पट्टी है वहाँ से मैंने यहाँ पे देखिए लगाना शुरू किया है इसको। तो 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस पट्टी में और डबल करके जॉइंट लगाएंगे। इस पट्टी को पूरे गले पे लगा के ले आएंगे इस तरह से सील के, और उसके बाद में डबल करके पट्टी को इस तरह से आगे से थोड़ा सा मोड़ के। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जोड़ है, तो जोड़ को इस तरह से फैला लेना है। जो इसका मार्जिन का कपड़ा है उसको मतलब फैला के, डबल नहीं रखना है इसको, इस तरह से फैला के, और एक का जॉइंट इधर करना है एक का इधर करना है। तो इस तरह से फिर डबल करते हैं, तो यहाँ से फिर मोटी मोटी नहीं रहती है पट्टी। और ये जो हम पाइपिंग निकालते हैं या फिर अंदर की तरफ इसको मोड़ते हैं, तुरपाई करते हैं, तब भी ये पट्टी अच्छे से लग जाती है और मोटी मोटी सी नहीं दिखती है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी इसको मोड़ देंगे और फिनिश कर देंगे। उसके बाद में इसकी छंटाई करेंगे थोड़ी। ये जो हमने पट्टी इस पे जोड़ी है इसकी छंटाई करेंगे, तो टेढ़ा मेढ़ा जितना भी कपड़ा है उसको कट कर देंगे। उसके बाद में हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। तो अगर आप अस्तर वाले के कपड़े की लगाते हैं ये अस्तर वाले कपड़े की लगाएंगे, तो आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं इसकी, अंदर की तरफ पूरी पट्टी को मोड़कर और फिर तुरपाई। लेकिन मैं इस बार यहाँ पे देखिए थोड़ी ये पाइपिंग बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरी जो पट्टी है उसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे और एकदम थोड़ी बारीक सी रख लेंगे इसको बाहर की तरफ। और इस तरह से हम गले की जो पाइपिंग है वो बनाएंगे और इस तरह से जमाते हुए पाइपिंग कर देंगे। और पाइपिंग के नीचे ही सिलाई को लाना है एकदम से। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि पाइपिंग के ऊपर ये सिलाई जो है नहीं चढ़े बिल्कुल भी। तो इस तरह से देखिए ये ब्लाउज़ फिनिश हो गया है और सिल लिया इसको। तो अब इसमें ये मैंने एक एक सिलाई तो साइड में लगा के छोड़ी है। और अब इसमें फिटिंग की सिलाई फ्रेंड्स से जितना भी आपका नाप हो, ये 33 इंच कमर का ब्लाउज है। तो इसका फिटिंग करने के लिए तो जो आई वाली पट्टी है उसको साथ में लेना है। और उसके बाद में जैसे आपका 36 है तो 36 का 9 इंच पे निशान लगाकर आई वाली पट्टी हुक वाली पट्टी को जोड़कर, और 36 पे निशान 9 पर निशान लगाकर 36 का चौथा भाग लेकर और फिर सिलाई लगानी है। और बाजू आपकी जितनी भी चौड़ी हो तो उस हिसाब से। और इधर की साइड में कमर ये जो है आई वाली पट्टी इसको अलग छोड़ देना है। उसके बाद में इसका नाप लेना है इस तरह से नाप लेकर, और फिर 9 का जैसे 36 का 9 इंच आता है चौथा भाग करके, तो 9 इंच पे निशान लगाकर, और बाजू 6 इंच रखनी है मुझे बाजू, तो इसके ऊपर निशान लगाकर, और कमर जैसे 34 इंच है तो 34 का चौथा भाग लेकर उस पर निशान लगाकर वैसे दोनों तरफ सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान नहीं लगाए हैं, ऐसे आइडिया से मैं अंदाज से यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो जितनी भी बाजू चौड़ी है उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ और बाजू पे इस तरह से। तो बस यही इसमें ध्यान रखना है कि एक तरफ जो आई वाली पट्टी है उसको छोड़ के मतलब इसकी फिटिंग का निशान लगाना है और उसके बाद में फिटिंग लगानी है। और दूसरी तरफ जो हुक वाली पट्टी है उसको साथ में जोड़ना है। उसके बाद में जैसे 36 है तो 9 इंच पे निशान लगाकर और फिर फिटिंग करनी है। और ऐसे ही कमर में, तो इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है और दोनों तरफ की सिलाई लगा ली आप देख सकते हैं। और ये फिनिशिंग से ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स इसकी कटिंग का वीडियो 11 वीडियो के नीचे आपको इसकी कटिंग का वीडियो मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं।